Hello bachcho, so let's understand the question first. The question says a capillary tube made up of glass of radius 0.15 mm is dipped vertically in a beaker with methylene iodide, surface tension दे रखा है and density दे रखी है. Rises to a height h in the tube. It is observed that the two tangents drawn from the liquid glass and from opposite side of the capillary makes an angle 60 degree with one another. Then h is close to. तो बच्चों अगर हम इस तरीके से कैपिलरी लें और इस कैपिलरी को डिप करते हैं हम हमारे फ्लूइड में, और यहाँ पर हमको फ्लूइड दे रखा है मिथाइलिन आयोडाइड. तो यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों एच हाइट तक ये राइज करता है, इसमें लेवल लिक्विड का तरीके से सरफेस से एच हाइट तक ये राइज करता है. तो एच का एक्सप्रेशन हम बच्चों कितना लिख सकते हैं, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब बच्चों, टी इज द सरफेस टेंशन एंड थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट. अब बच्चों यहाँ पर हमको क्या पूछा है, उसने एच पूछा है. देन द एच मतलब कितनी हाइट राइज कर रहा है सरफेस से. सो बच्चों एच कैसे निकालेंगे हम, तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज. 2 इंटू सरफेस टेंशन हमको दे रखा है 0.05 इंटू कॉस थीटा. एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट में आप बच्चों डायरेक्टली नहीं दिया है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 60 डिग्री टेंजेंट एंगल्स बना रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो बच्चों इस तरीके से अगर हम बात करें टेंजेंट्स एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री, मतलब इस सिचुएशन को अगर हम समझें इस तरीके से, अगर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करे होंगे, इस तरीके का सरफेस रहा होगा बच्चों हमारा, इस तरीके से सरफेस रहा होगा. तो हमने जो टेंजेंट्स बनाए हैं बच्चों, ये जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल दे रखा है हमको, ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री तरीके से. तो बच्चों ये एंगल कितना रहा होगा हमारा, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से समझने की कोशिश करें, ये एंगल 90 डिग्री ले सकते हैं बच्चों हम. ये एंगल कितना ले सकते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है बच्चों, ठीक है. तो ये एंगल हम कितना ले सकते हैं बच्चों, 60 डिग्री है, तो ये एंगल 90 हो गया. तो यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा यही होगा थीटा. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट मिल जाएगा हमको. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये एंगल हम बोलेंगे 60 का आधा, दैट इज 30 हो जाएगा बच्चों. तो ये एंगल 60 हो जाएगा, ये 90, तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल सम 180 बनना चाहिए यहाँ पे. तो थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तो हम बोल सकते हैं 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों. तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री. डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों हमको 667 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं बच्चों, और रेडियस ऑफ द ट्यूब 0.15 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. cos 30 बच्चों कितना होता है हमारा, cos 30 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.05. तो इसको लिख सकते हैं हम बच्चों 0.01 इंटू cos 30 को लिख सकते हैं बच्चों √3/2 इंटू 667. इसको लिख सकते हैं बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3. ये बना बच्चों. इसको नेक्स्ट स्लाइड पर हम सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा बच्चों 0.01 इंटू 1.73, क्योंकि √3 होता है 1.73. 0.01 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 667 अपॉन 1.5, 2 इंटू 667 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -3. 1.5 और 10 की पावर -3 को ऊपर ले गए तो 10 की पावर 3 हो गया, और ये 0.01 कट जाएगा तो बच्चों यहाँ पे 100 ले सकते हैं हम, और 100 10 की पावर 3 को 10 टाइम्स कैंसिल कर देगा. तो ये हो जाएगा बच्चों 17.3 अपॉन 2 इंटू 667 इंटू 1.5 को लिख सकते हैं 15 और ऊपर 10 पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 173 अपॉन 30 इंटू 667. तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारी अप्रॉक्स 0.08 के अप्रॉक्स आती है. तो लेट्स चेक द ऑप्शंस. 0.087 हमको देखने को मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में. तो सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर बच्चों. आई होप यू गॉट अ कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.